खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। आज दे सुंदर समय लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया और फजल दे ਲਈ तेरा धन्यवाद करते हैं। ਤੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਜਿਆਲਾ ਆ ਖੁਦਾ। मैं विश्वास करदा अज दा ये वचन साडी जिंदगी दे विच उजाले नूं लैके आएगा। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे। जब हम नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 29वां वचन पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। सो परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कि काम काज में निपुण है। सो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें अपने काम काज में निपुण होने की ज़रूरत है। कोई भी हम काम छोटा बड़ा नहीं होता, परंतु उस काम को कैसे किया जाता है वो मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई अगर सब साफ़ सफाई कर रहा है तो वो साफ़ सफाई किस तरीके से कर रहा है, कितनी उसके कारण शाइनिंग आ रही है, वो मैटर करता है। बजाय ये कि साफ़ सफाई कर रहा है परंतु फिर भी गंदगी वैसे ही फैली हुई है, तो उस साफ़ सफाई का क्या फ़ायदा? इसी तरह परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो भी तुम काम करो इस तरीके से करो ताकि लोग उसमें तुम्हारी प्रशंसा करें और इन रिटर्न वो परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हमें कामकाज में निपुण होना चाहिए, हमें हर एफर्ट करना चाहिए कि कैसे हम लोगों को वैल्यू ऐड दे सकते हैं, हम कैसे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल का प्रमोशन कब हुआ? जब दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। क्योंकि जब दानियल के समय में जब राजा को स्वप्न आया जिसका अर्थ कोई भी ना बता सका, तो जो ज्योतिषी थे वहाँ पे, जो जितने भी वहाँ पे भावी कहने वाले थे, जहाँ अर्थ बताने वाले थे, जब उनको बताया गया, तांत्रिकों को बुलाया गया कि वो राजा के स्वप्न का अर्थ बताएं, परंतु वचन कहता है कि कोई भी राजा के स्वप्न को ना तो बता सका और ना ही उसका अर्थ बता सका। और इस कारण से राजा ने क्या निर्देश जारी किया कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पर ज्योतिषी, तांत्रिक, टोने करने वाले जहाँ जितने भी हैं, तो उनको सभी को मरवा डाला जाए। परंतु जब परमेश्वर के सम्मुख दानियल अपने साथियों के साथ गया तो परमेश्वर ने ना केवल भेद को प्रकट किया परंतु उस स्वप्न को भी बताया कि राजा को कौन सा स्वप्न आया था। सो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें काम काज में निपुण होना जरूरी है। उसने राजा की प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया तो राजा ने उसका सम्मान किया, राजा ने उसके पद को ऊंचा किया। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस भी काम में हैं उसमें हम निपुण हों। हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। हम कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर किसी की प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाने की बजाय उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो जितने प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, वचन कहता है ऐसे लोग जो काम काज में निपुण हैं वो राजाओं के सम्मुख खड़े होंगे, वह छोटे लोगों के सम्मुख नहीं होंगे। जब हम देखते हैं वचन में, जब नीति वचन 12वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ते हैं तो वचन कहता कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं। कहते कामकाजी लोग जो होते हैं वो प्रभुता करने वाले मतलब लीड करने वाले होते हैं, वो लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। किनके? जो काम काज करने वाले हैं। इसीलिए लोग उनको फॉलो करते हैं जो कुछ हट के करते हैं, जिनमें स्किल है, जो लोगों को लीड कर सकते हैं, जो एक डायरेक्शन देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? कहता धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। 26वां वचन जब हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है
और 27वें वचन में ए में क्या लिखा, कहता आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। तो अगर कोई चाहता है, वो फाइनेंशियली अपने आप को ब्लेस करना चाहता है, वो फाइनेंशियली हर एक स्ट्रगल को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को ब्रेक करना चाहता है, पॉवर्टी को ब्रेक करना चाहता है, गरीबी को ब्रेक करना चाहता है, तो वचन क्या कह रहा है, कहता कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। परमेश्वर ने कामकाजी लोगों के लिए बेस्ट चीज़ें रखी है, इसलिए हमेशा अपने आप को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी में डीप स्टडी करो ताकि आपके पास हर वो स्किल हो जो आपको राजाओं के सामने खड़ा करने के लिए सक्षम हो, क्योंकि परमेश्वर ने यही स्ट्रेस दिया है। परमेश्वर ने आलसी बनने के लिए हमें नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। वहाँ पर भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू आलसी हो जा। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपनी स्किल डेवलप कर, उसके बाद तू परमेश्वर से भी प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर तुझे बुद्धि और समझ दे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे इस वचन के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। जैसा तूने कहा कि जो कामकाजी लोग होते हैं वो निपुण होते हैं, उनको अनमोल वस्तुएं मिलती हैं। खुदा उस काम काज को करने के लिए हम तेरी बुद्धि और तेरी समझ को मांगते हैं। खुदा तेरी बुद्धि और तेरी समझ का आत्मा हम पर ठहर जाए खुदा, ताकि हम तेरे नाम को ग्लोरीफाई कर पाएँ, तेरे नाम को महिमा दिला पाएँ। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन, आमेन।